मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। उन बच्चियों से एक बात कहनी है जो ये कहती हैं ना कि माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे, मैंने किसी को चुना है उसे चुन नहीं रहे, माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे। मैं उन बच्चियों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि माँ बाप तुम्हारी खुशी नहीं देख रहे होते तो तुम्हारी माँ ने कम से कम 10 साल पहले अपनी शॉपिंग करना कम कर दिया है। ने कहा बचेगा तो बहू मेरी बेटी के ने का ठीक ठाक हाथ पीरे है जाएंगे। बाने तुम्हारी शादी के लिए इंतजाम करवे के लिए अपनी साड़ी अपने लिए खरीदबो कम कर दो है। तुम्हारे बाप ने जब तक पनैया बिल्कुल बिना काम की ना है जाते तब तक भाई गठवाए के क्यों कि तुम्हारे हाथ थोड़े पीले हों तो ने का अच्छे घर में है जाए। बा ने अपनी बनियान जब तक बा में 50 छेद नहीं हो जाते हैं तब तक वो फेंक, धुलने में परेशानी होती है, ज्यादा छेद हो जाते हैं बनाने में तो धुलने में परेशानी होती है, पर वो साबुन भी कम रगड़ता है फट न जाए। अभी 1 महीना और कट जाएगा खाए के लिए कि बेटी के हाथ पीरे है जाए तो नेक ठीक घर में चली जाए, है ना। और वो कह रही है कि माँ बाप मेरा सुख नहीं देख रहे। जब शादी आती है ना और कम दिन रह जाए 4-6 दिन रह जाए तो न तो भाई जी होश के कब खानो है, न भाई जी होश के नहायो के ना नहायो, न भाई जी होश के का पैर रखो है। कभी एल्बम देखना, शादी की वीडियो देखना। जिसने सबसे ज्यादा महंगे बिल चुकाए हैं अपनी बेटी के खरीदारी के लिए, जिसने सबसे ज्यादा बड़े बिल चुकाए हैं, यदि सबसे खराब कपड़े सबसे खराब जूते तुम्हें वही बाप पहरे वही मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। एल्बम देखना, कोई कहे न कपड़ा ठीक है, अरे भैया तो कपड़ा नहीं परी मुँह पर सो पता ना है, अरे न खा लो, अरे तुम्हें खाए की परी मुँह पे सो पता ना। और जब बेटी विदा हो जाती है ना, और जब विदा करके वो जब एकांत में गिरता है तो कोने में अकेला जाकर के गिरता है। अब तक वो सहता ही नहीं रहो, जन कहते जाने आ रही, न सोए रहो, न खाए रहो, न बैठ रहो, न उठ रहो, न नहाए रहो, लगातार लगा है। कोई 15 दिन से, कोई 1 महीना से, कोई 2 महीना से। लेकिन जब विदा भई तो ऐसो गिरो कि भाई ढूंढ रहे हैं घर भाई कहाँ गो। ऊपर छत पे कोने में जाकर के रो रहा है। बोले वो टेंट मारो आयो है, बोले बातें कह दियो वही मुँह 2-4 दिन बोले ना, अब मेरे पामन में दम ना है, अब मुंह पे चलो। और ऐसे बाप के ने वो कुलक्षणी नारी ये कह रही है कि मेरा बाप मेरी खुशी नहीं देख रहा, मेरी मां मेरी खुशी नहीं देख रही। अरे उसको समझो, उसकी फीलिंग्स को देखो, उसके त्याग को देखना। और ऐसे बाप को अनादर करके यदि कोई नारी फिर भी मनमुखी होती है तो परमात्मा उसको क्षमा नहीं करेगा, सिद्धांत क्षमा नहीं करेगा। जो 1 सेकंड में ये कहते हैं कि मेरा बाप मेरी खुशी नहीं देख रहा, उस बाप के जज्बातों को तो जरा तौला तो होता किसी तराजू पे, हैं परखा तो होता उसके त्याग को। एक लड़की थी,
कॉलेज में पढ़ती थी, गलत रास्ते पे जाने का और गलत रास्ते को छोड़ने का संघर्ष चल रहा था मन में। कोई रास्ता भटकाने वाला उसके पीछे लगा था। एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में नट आया, नटनी को नचा रहा था। जो रस्सी वो गाड़ देते हैं ना, रस्सी पे नटनी नाचती है। तो माने नचाई, नाचते नाचते टाइम जो था ना वो पूरा होने को था। वो बच्ची जो है ऊपर छत पे से वो नाटक देख रही थी। तो वो नट जो है कहता है एक दोहा में कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लगे जा। कीचड़ का दाग छूट जाता है, घी का दाग छूट जाता है, और भी कड़े कड़े दाग जो है कपड़ों के छूट जाते हैं। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जिन्हें न सर्प बना है, न साबुन बना है, न कुछ और बना है। वो बच्ची जो है ऊपर छत पे सुन रही थी। अब वाने तो नटनी के लिए कहा था कि नेक देर और बची है, पांव तेरे डगमगा रहे हैं, नेक और साध ले अपने आप को। लेकिन वो नीचे आई और अपने बाप के गले से लिपट के रो पड़ी, पापा। बाप एक सोने की चीज धरी, अंगूठी, बोले ले ओ जाए जो है जा नटे दे के आओ और मेरी तरफ से प्रणाम करना। बोले काय को बेटा? बोले मैं एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही थी, क्या करूं क्या न करूं क्या न करूं। इसने मुझे एक निर्णय दे दिया, मेरा एक आंखें खोल दी और मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप जाओ और उस नट का एहसान मानना। ये नट नहीं है, ये इस खानदान के लिए भगवान है, नहीं तो आप इस गांव में रहने लायक नहीं रहते। मेरी माँ रो रो के मर जाती और मैं कहीं इतनी मजबूर कर दी गई थी, लेकिन मैंने अपना निर्णय बदला है, लेकिन इस नट के कारण। जाओ पापा, उसे प्रणाम करना। बेटे बेटी को कलेजे से लगा लिया। ऐसी बेटियों को भी मैं नमन करता हूं कि कम से कम ध्यान रखती है इस बात का कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लगी जा। ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लगी जा। ऐसी बेटियां, कन्यादान पे बेटी के पांव पूजे जाते हैं ना, और बाप उसमें अपनी पगड़ी रखता है और कन्या के पांव पूजता है। जबकि कन्या कितनी छोटी है, बई ने पैदा करी, बई ने पढ़ाई, बई ने बड़ी करी, तो बा के पांव छुए का मतलब है, बा के पांव छुए को यही मतलब है कि तैने हमारी लाज राखी, तैने अपने जीवन को संयमित किया, हमें कभी रखवाई नहीं रखनी पड़ी और हमारी इज्जत बची रही, और तू हमारी इज्जतें बचाते हुए हमारे ही अनुसार है, हमारा हम कन्या दान कर रहे हो, तू वहां जा रही है, ये तेरी बड़ी कृपा, इसीलिए पांव छुए जाते हैं। मनमानी करने वालियों के पांव नहीं छुए जाते, उनके पांव नहीं पूजे जाते, पांव उन्हीं के पूजे जाते हैं जिन बेटियों को बाप जो है अपने हिसाब से विदा करता है। माँ जिसे अपने हिसाब से विदा करती है, पांव उनके पूजे जाते हैं। हे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ
मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। अपने माँ के गले से लिपट करके सीता जी रोती हैं और माँ एक ही बात कहती है कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। उसके बाद सीता जी अपनी सखियों से मिली हैं और उसके बाद अपने पिताजी के गले से लिपट करके रोई हैं। और डोली में जब बिठाया तो जनक जी महाराज जैसा ज्ञानी भी और रो रो करके उसका बुरा हाल होता है। लोगों ने समझाया आप तो ज्ञानी हो, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की मिट्टी महा। जैसे तैसे लोगों ने जनक जी को पकड़ा है और सीता जी को विदा किया है। सीता जी पहुंची अयोध्या में और अब अयोध्या की चर्चा करेंगे लंच की।